Hello dear students, this is your Anil sir and you are on the platform of Anil Physics Guru. Dear students, आज का टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन. डियर स्टूडेंट्स, आपने बहुत सारे तरीके से बैलेंसिंग करना सीखा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कोई भी ट्रिक किसी न किसी जगह फ्लॉप हो जाती है. तो इसका सबसे सिंपल और सटीक तरीका ये है कि हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड रूल से ही बैलेंस करें. इस रूल के बाद मैं अगले वीडियो में एक शॉर्ट एंड सिंपल ट्रिक लेकर के आऊँगा, जिसके थ्रू आप मोस्टली 90 से 95% तक के केमिकल इक्वेशंस को आसानी से बैलेंस कर पाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. अब लेफ्ट साइड देख सकते होंगे ढेर सारे केमिकल इक्वेशंस हैं जो कि अनबैलेंस कंडीशन में है. अब इन्हें बैलेंस करने के लिए हम वन बाय वन चेक करते हैं. चलिए, C3H8O2 CO2 प्लस H2O, ये केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है. यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिख लेते हैं, जो कि हमें आसानी होगी बैलेंस को इक्वेशन को बैलेंस करने पर. इधर कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है. इस तरफ भी कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है. लेकिन देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कार्बन कितने हैं? तो कार्बन यहाँ पर 3 है. इधर हाइड्रोजन कितने हैं? तो हाइड्रोजन यहाँ पर 8 है. ऑक्सीजन इधर कितने हैं? यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है. तो अब इधर देखिए कार्बन कितने हैं? तो कार्बन यहाँ पर 1 है. ऑक्सीजन कितने हैं? हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? तो हाइड्रोजन आप देखेंगे 2 है. ऑक्सीजन टोटल यहाँ पर कितने हैं? 3 है. तो सबसे पहले हम कार्बन को बैलेंस करेंगे. कार्बन इधर 3 है, इधर कार्बन 1 है. तो यहाँ पर अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कार्बन जो है ये 3 हो जाएगा. तो बिल्कुल ये 3 कार्बन हो जाएगा, यानी 3 कार्बन दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बैलेंस है. लेकिन यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करने पर ऑक्सीजन की नंबर ऑफ ऑक्सीजन चेंज हो गए हैं. तो अब पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं. देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर टोटल कितने हैं? 8 है. लेकिन इस तरफ हाइड्रोजन आपका सिर्फ और सिर्फ 2 है. तो यानी कि अगर हम हाइड्रोजन में 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका टोटल हाइड्रोजन के बाद 4 2 या 8 हो जाएगा. ठीक है, अब ये है तो ये आपका क्या है? हाइड्रोजन भी आपके दोनों साइड देखिए डियर स्टूडेंट्स बैलेंस हैं. तो इधर 8 हाइड्रोजन, इधर 8 हाइड्रोजन. अब देखिए आपके पास इक्वेशन में बचा है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इधर 2 है, लेकिन यहाँ देखिए 3 2 जा 6 ऑक्सीजन यहाँ है और 4 ऑक्सीजन, यानी 4 ऑक्सीजन इधर है और 3 2 जा 6, टोटल 6 + 4, यानी कि आपके पास ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में कितने हो गए हैं? टोटल हो गए हैं आपके ऑक्सीजन अभी 10 हो गए हैं. तो यानी 10 को बैलेंस करना है तो इधर 2 है, तो 2 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ पर अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपका हो जाएगा 10 ऑक्सीजन. तो इस तरह से देखिए 3 कार्बन 3 कार्बन, 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, 10 ऑक्सीजन और 10 ऑक्सीजन. तो ये केमिकल इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई है. सो चलिए स्टूडेंट्स एक और इक्वेशन लेते हैं. स्टूडेंट्स देखते हैं अगला इक्वेशन. यहाँ पर है Fe2O3 Al एल्यूमिनियम प्लस Fe प्लस Al2O3. इसको बैलेंस करना है तो फिर से वही चीज हम लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और इधर राइट हैंड साइड. करना क्या है पहले फिर से हम देखते हैं. Fe जो है यहाँ पर Fe है, ऑक्सीजन भी है और एल्यूमिनियम भी है. यहाँ पर देखिए इधर भी राइट हैंड साइड में Fe भी है, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन भी है और एल्यूमिनियम भी है. ठीक, ध्यान क्या देना है डियर स्टूडेंट्स? Fe देखिए यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर लिख दिया हमने 2. इधर Fe कितना है? तो यहाँ पर Fe 1 है. O3 यानी O कितना है? ऑक्सीजन कितना है? 3 है. यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पर भी ऑक्सीजन 3 है. अब देखते हैं एल्यूमिनियम कितना है. तो एल्यूमिनियम यहाँ पर 1 है, लेकिन एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 है. तो सबसे पहले देखेंगे, बैलेंस करेंगे Fe को, फेरस को यानी आयरन को. अब आप देखिए फेरस यहाँ पर 2 है, आयरन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है. तो सिंपल सा इसको 1 से 2 करने के लिए यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 2. तो अभी देखिए आयरन और आयरन दोनों बैलेंस हो जाए. ऑक्सीजन, आपका ऑक्सीजन बैलेंस है पहले से ही, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन आपके 3 है. नेक्स्ट अब आपको क्या करना है? एल्यूमिनियम देखिए यहाँ पर 1 है और इस तरफ एल्यूमिनियम 2 है. तो यानी कि अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 2 एल्यूमिनियम यहाँ पर लिख दें तो ये क्या हो जाएगा? आपका एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो जाएगा. तो कहीं ना कहीं देखिए 2 आयरन 2 आयरन, 3 ऑक्सीजन और 2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम. तो ये इस तरह से बैलेंस हो गया. चलिए अगले इक्वेशन को देखते हैं. चलिए स्टूडेंट्स एक और इक्वेशन लेते हैं. फिर से वही काम, इधर लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड और इधर लिख दिया राइट हैंड
साइड, ये बार बार करेंगे। इधर देखिए सल्फर है और ऑक्सीजन है, इधर क्या है, इधर भी सल्फर है और ऑक्सीजन है। ये बहुत इजी है। यहाँ पर देखिए सल्फर का अमाउंट कितना है, 8 है, यहाँ पर सल्फर का अमाउंट 1 है, इधर ऑक्सीजन कितना है डियर स्टूडेंट्स, 2 है, इधर ऑक्सीजन कितना है, इधर भी 2 है। तो देखिए सबसे पहले हमें सल्फर को बैलेंस करना है, तो सल्फर यहाँ पर 8 है और यहाँ पर कितने हैं सल्फर, यहाँ पर भी सल्फर आपके 1 है। तो सीधे सीधे आप इसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 SO2 हो गया, सल्फर 8 प्लस O2, यानी कि यहाँ पर देखिए 8 सल्फर हो गया, तो 8 सल्फर यहाँ पर भी बैलेंस हो गया। लेकिन 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद ऑक्सीजन 8 2 16, यानी टोटल कितने हो गए ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन हो गए पूरे के पूरे 16। अब इधर 16 है, इधर 2 है, तो यानी इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी इसमें अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि यहाँ पर अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये इक्वेशन आपका कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाएगा। तो ये भी हो जाएगा आपका 16। तो देखिए इधर सल्फर 8 सल्फर 8, इधर भी ऑक्सीजन, इधर 16 हो गया, 8 2 16 और इधर 8 2 16। तो इस तरह से हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस होता है। चलते हैं अगले इक्वेशन की तरफ। नेक्स्ट इक्वेशन 4th है NaOH प्लस H2SO4 प्लस Na2SO4 प्लस H2O। सेम वही प्रोसीजर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इधर, राइट हैंड साइड। अब देखिए यहाँ पर सोडियम है तो सोडियम लिख देते हैं, उसके बाद फिर क्या है, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी लिख देते हैं, उसके बाद फिर आपका क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी लिख दिया, सल्फर है, सल्फर भी लिख दिया। सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फर। देखिए सोडियम यहाँ पर 1 है, इधर सोडियम यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर एक ऑक्सीजन ये है प्लस 4 इधर है, यानी कि 4 और 1 टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए, 5 हो गए। यहाँ पर देखिए 4 और यहाँ पर 1, ये कुल मिला करके 5 हो गए। हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन 1 है यहाँ पर और 2, ये हो गया 3। इस तरफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पर सिर्फ 2 ही है। आगे सल्फर देखते हैं, सल्फर आपका सिंगल है यहाँ पर, यानी कि 1 है, और इस तरफ भी सल्फर आपका 1 है। तो चलिए सबसे पहले बैलेंस करते हैं सोडियम को। सोडियम को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है, इधर अगर 1 है और इस तरफ 2 है तो सिंपल सा यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 अगर हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका 2 हो गया। तो यानी कि अब देखिए सोडियम भी आपका 2 हो गया, सोडियम, तो यानी सोडियम बैलेंस। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने से पहले मैंने कहा था कि आपको हमेशा क्या बैलेंस करना है, मेटल, नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं सल्फर कितने हैं, सल्फर के अमाउंट को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर सल्फर 1 है और सल्फर 1 है, तो इसका मतलब सल्फर में कोई चेंजेस नहीं है, तो यानी सल्फर भी बैलेंस है, सल्फर भी बैलेंस है। अब चलते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस करने की तरफ। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 5 है, इस तरफ पहले 5 था, लेकिन अब ये 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गया प्लस 4, तो ये कुल मिलाकर के इधर हो गया 6 ऑक्सीजन। 6 ऑक्सीजन हो जाने के बाद अब देखिए यहाँ पर इस तरफ कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन प्लस 1 ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, तो यानी कि 4 + 1 5 यहाँ पर है, तो इसको हमें करना है 6। तो कहीं ना कहीं अगर इसको हमें 6 करना है तो हम H2O में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो देखिए 2H2 प्लस 2 ऑक्सीजन प्लस यहाँ पर 4 ऑक्सीजन, कुल मिला के 6 ऑक्सीजन, तो ये भी आपका बैलेंस हो गया। अब कैलकुलेट कर लेते हैं हाइड्रोजन कितना है। तो हाइड्रोजन 2 यहाँ पर हाइड्रोजन है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो ये हाइड्रोजन टोटल इस तरफ हो गए हैं 4। इस तरफ हाइड्रोजन देखते हैं तो 2 2 जा 4, तो ये भी हाइड्रोजन हो गया आपका 4। तो कहीं ना कहीं अब ये पूरा का पूरा इक्वेशन बैलेंस है। तो आपने एक बैलेंसिंग यहाँ की और दूसरी बैलेंसिंग यहाँ की, तो इस तरह से ये भी इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया। चलते हैं अगले इक्वेशन पे। स्टूडेंट्स एक और इक्वेशन ले लेते हैं, CH4 + O2 CO2 + H2O। फिर से वही काम, LHS एंड RHS। देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, आपके कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इधर क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो कार्बन इस तरफ कितने हैं, कार्बन इधर 1 है, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, ऑक्सीजन इधर कितना है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है। कार्बन यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 1 है, हाइड्रोजन इधर देखें तो ये आपका 2 है, और ऑक्सीजन एटलीस्ट देखें तो 2 और +1 ये आपके 3 है। तो कहीं ना कहीं कार्बन को बैलेंस करने की बात आती है, तो कार्बन यहाँ पर 1 है, कार्बन यहाँ पर कार्बन बैलेंस है। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हाइड्रोजन जो है वो 4 है, लेकिन इस तरफ 4 है और इस तरफ क्या है, सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है। तो अगर कहीं ना कहीं हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें इस जगह को, तो ये आपका हाइड्रोजन हो जाएगा 4। तो 4 और 4 हाइड्रोजन हो गए बैलेंस। लेकिन अब देखते हैं क्या ऑक्सीजन भी बैलेंस है। तो इधर ऑक्सीजन है 2, लेकिन इस तरफ ऑक्सीजन देखिए 2 तो यहां से हो गए प्लस 2 पहले से थे, यानी 3 थे, अब 1 हो गया, तो ये हो गया आपका
4 हो गया। अब इस 4 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर इस तरफ आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यानी इसको भी हमें 4 करना है, तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2O2। तो इस तरह से CH4 + 2O2 + CO2 2H2 है। यहाँ पर 1 कार्बन 1 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन। तो इस तरह से केमिकल इक्वेशन बैलेंस। चलिए देखते हैं अगला इक्वेशन। KClO3 + KCl + O2 लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। इधर देखते हैं पोटेशियम, क्लोरीन और ऑक्सीजन है, इधर भी पोटेशियम, क्लोरीन और ऑक्सीजन है। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर पोटेशियम 1 है, क्लोरीन भी आप देख सकते हैं 1 है और ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है। इस तरफ पोटेशियम 1 है, क्लोरीन जो है वो भी आपका 1 है और ऑक्सीजन आपका 2 है। कहीं ना कहीं जब आप बात करते हैं पोटेशियम की, तो पोटेशियम यहाँ पर बैलेंस है, क्लोरीन भी आपका यहाँ पर बैलेंस है। बैलेंस नहीं है तो वो क्या है, वो बैलेंस नहीं है तो ये ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। अब देखिए अगर आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4, लेकिन फिर भी ये 3 ही रह जाएगा। तो एक सिंपल सा चीज़ है कि यहाँ पर आपको अगर आप 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऑक्सीजन जो है ये आपका टोटल कितने हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपका जो ऑक्सीजन है ये भी आपका 6 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन आप देखिए कि इसके बाद जो क्लोरीन था, क्लोरीन और पोटेशियम जो थे वो अनबैलेंस हो गए। तो यहाँ पर कितने पोटेशियम हो गए, पोटेशियम यहाँ पर हो गए थे 2, और यहाँ पर कितने पोटेशियम है, तो यहाँ पर 1 ही है। तो इस पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी आपका हो जाएगा 2। तो अब देखते हैं, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। पोटेशियम बैलेंस, पोटेशियम बैलेंस। क्लोरीन यहाँ पर 2 हो गया है, 1 से क्लोरीन कितना हो गया डियर स्टूडेंट्स, 2 हो गया। और यहाँ पर क्लोरीन कितना है, यहाँ पर भी बिल्कुल, यहाँ पर भी क्लोरीन 2 हो गया है। तो ये 2KClO3 + 2KCl + 3O2 ये भी बैलेंस है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखते हैं, इसको बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा। ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है आपका राइट हैंड साइड। यहाँ पर कैल्शियम, सल्फर, ऑक्सीजन, सोडियम, नाइट्रोजन, ये देखिए 5 हैं। यहाँ पर भी वही है, सेम है, कैल्शियम, सल्फर, ऑक्सीजन, सोडियम और नाइट्रोजन। डियर स्टूडेंट्स इसमें अमाउंट बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी हमें वही रूल फॉलो करना है। देखना कि यहाँ पर कैल्शियम लेफ्ट हैंड साइड कितने, कैल्शियम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ 1 है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। सोडियम सल्फर देखिए यहाँ पर कितने हैं, 1 है, तो यहाँ पर भी सल्फर 1 ही है। ऑक्सीजन देखिए 4 ऑक्सीजन प्लस यहाँ पर 4 ऑक्सीजन यहाँ प्लस 3 ऑक्सीजन यहाँ, 4 ऑक्सीजन है प्लस 3 ऑक्सीजन है, तो कहीं ना कहीं 7 ऑक्सीजन है। सोडियम की बात करें तो ये सोडियम आपका 1 है, और नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन भी 1 ही है। इधर देखते हैं तो यहाँ पर जो कैल्शियम है वो 1 है। सल्फर की बात करते हैं तो सल्फर भी यहाँ पर 1 है। ऑक्सीजन चेक करते हैं, देखिए O3 ट्वाइस है, O3 का ट्वाइस है, यानी कि यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है प्लस यहाँ पर 4 ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन आपके टोटल यहाँ पर 3 और 2 6 ऑक्सीजन प्लस यहाँ पर ये 4 ऑक्सीजन, तो 6 और 4 टोटल 10 ऑक्सीजन है। उसके बाद सोडियम की बात करते हैं तो यहाँ पर सोडियम कितने हैं, 2 हैं। और नाइट्रोजन की बात यहाँ पर करते हैं तो नाइट्रोजन देखिए 2 ट्वाइस है ना NO3 का, तो यहाँ पर हो जाएगा सोडियम 2। अब देखते हैं बैलेंस करते हैं क्या क्या बैलेंस है। कैल्शियम आपका बैलेंस है, यस बिल्कुल कैल्शियम बैलेंस है, तो इसको बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सल्फर की बात करते हैं, सल्फर भी बैलेंस है। बैलेंस नहीं है तो क्या है, ऑक्सीजन। अब देखिए ऑक्सीजन को यहाँ पर 4 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 7 है, इधर आपका 10 है, तो कहीं ना कहीं हमें 3 ऑक्सीजन और चाहिए, किसी न किसी तरीके से हमें यहाँ पे 3 ऑक्सीजन और चाहिए। तो ये ऑक्सीजन अगर हम यहाँ पर 3 कर दें, तो अगर इसको अगर हम 6 कर दें तो इस तरफ ये 4 पहले से थे और ये 3 को अगर 6 कर दें, यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कुल मिला जुला कर हो जाएगा 4 और 6 10 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो ये आपका हो गया 10 ऑक्सीजन। तो इधर का ऑक्सीजन, इधर का ऑक्सीजन, ये भी बैलेंस। अब सोडियम की बात करते, देखने यहाँ पर सोडियम 1 था, तो लेकिन अब सोडियम यहाँ पर कितना हो गया, 2 हो गया है। तो सोडियम यहाँ पर 2 हो गया, तो सोडियम में देखिए बैलेंस है। नाइट्रोजन आपका 1 था और नाइट्रोजन यहाँ पर भी अब 1 था, तो ये 1 आपका नाइट्रोजन अब 2 में चेंज हो गया, तो यानी कि 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन। तो आई थिंक कि ये बैलेंस भी हो चुका है। आप चेक कर सकते हैं
टोटल बैलेंस है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले इक्वेशन की तरफ। आपने देखा कि किस तरह से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। ये एकदम बेसिक मेथड है, कहीं कहीं ये मेथड कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है, जिसके लिए कुछ ट्रिक्स भी जरूरी होती हैं। तो मैं आपको कहूंगा कि आप एक मेथड से, इस मेथड से ज्यादातर इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा, और अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो कुछ एक आध ट्रिक वाले मेथड्स को भी यूज कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि वो भी बिल्कुल काम के नहीं है, वो बहुत काम के हैं, बट आपके सीबीएसई के अकॉर्डिंग आपको प्रॉपरली बैलेंस करने आना चाहिए। तो लास्ट इक्वेशन बताया था H2 + O2 = H2O। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसको बिना देखे ही हम आंख मूंद करके 2 यहां लगा सकते हैं और 2 यहां लगा देंगे, तो कुल मिला जुला 2H2 + O2 + 2H2O, ये आपका बैलेंस हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि बेसिक मेथड कैसे हैं जिनसे आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। आगे के वीडियो में केमिस्ट्री की सीरीज में हम इन्हीं सारे इक्वेशंस को चुटकियों में सॉल्व करने के ट्रिक के साथ आएंगे। सो तब तक के लिए गुड बाय टू यू।